हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत सभी लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे और बहुत सारे मतलब ट्रोलिंग्स वाले मैसेज, मतलब नेगेटिव मैसेज भी आ रहे थे और पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे थे। तो नेगेटिव चीज़ों को तो मैं ज़्यादा ध्यान रखती नहीं हूँ, जैसा कि मेरी आदत है। पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो पॉजिटिव तो यही है कि देखो, मैं जो बोल रही हूँ ना, उस सपना में कहीं ना कहीं मैं उस रेखा को भी देखती हूँ जिसके साथ में आज से 4 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। तो उस चीज़ में मैं अपने आप को भी देखती हूँ, अपने आप को भी शामिल करती हूँ, क्योंकि इस घर खानदान की मैं हर एक रणनीति को जान चुकी हूँ। ये लोग सीनियर सिटीजनशिप का बस एक कार्ड खेलते हैं। मतलब सपना के सास ससुर हैं, वो सोशल मीडिया पे खेल रहे हैं, मेरे सास ससुर पूरे समाज में खेल रहे हैं। आज भी पता है, कोर्ट से हार गए हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक दौड़ होती है ना, उस दौड़ को कम नहीं कर रहे। फिर भी वो हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बट कोई नहीं, वो जहाँ जाएंगे मुझे तो पीछे पीछे चलना है, मुझे तो हर चीज़ में खींचना है। इस दर्द को मैं समझ सकती हूँ या मेरे पेरेंट्स समझ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे यही दुविधा है कि तुम क्यों बोलती हो, तुम क्यों बोलती हो। अरे मेरे साथ हो रखा है ये सब कुछ, इसलिए मैं बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे बोलने के पीछे कोई मनसा है या फिर कोई लालच है। देखो, यूट्यूब से कुछ ऐसी कमाई नहीं होती। एक आध वीडियो लाखों में चला जाता है तो 2-4-6 हज़ार रुपये उसके बन जाते हैं, और लाखों में तो शायद एक भी वीडियो मेरा जाता नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जिनका है उनका सबका नज़र आ रहा है सामने कि भाई पहले तो सपना को इतना मतलब अपने साथ इमोशनल किया, फिर सपना को घर से निकाला। पहले खुद घर से भागी है वो कि मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ, फिर सपना को भगाने पे मजबूर किया, और फिर वो लड़की मतलब उस पर टोंट मार के फिर घर में आई है। तो क्या ये सही है? आप बताइए, क्या ये सही है जो इस लड़की ने किया? और फिर ऊपर से इसके लिए कोई नेगेटिव वीडियो बनाए, फिर ये कहती है कि मतलब मैं नाबालिग हूँ। अब आप सोशल मीडिया पे आ गए तो अब नाबालिग और बालिग में तो कोई अंतर ही नहीं रहा, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े लोगों को टारगेट करके वीडियो बना रही हो, तो ऑब्वियसली आपकी भी ट्रोलिंग होनी तो ज़रूरी है। तो इसमें अब बालिग और नाबालिग तो कुछ नहीं रहा। रही बात, तुम जो चैनल लेके बैठी हो वो चैनल भी सपना के हैं। हमेशा यहाँ पे मैं कुछ मैसेज अपने दूसरे फ़ोन से रीड करके उनके जवाब देना चाहती हूँ। तो पूजा मेहता कहती है, तुम कौन होती हो, ज़्यादा ही बोल रही हो। तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो आप ज़्यादा को क्यों सुन रही हैं? आप मत देखिए मेरा वीडियो, क्योंकि मैं कौन होती हूँ वो तो ये घर खानदान सब कुछ जानता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ और मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके सास ससुर और मेरे सास ससुर सेम ट्रेजिडी, मतलब जो जो मेरे सास ससुर ने दिनचर्या अपनाई थी मुझे बर्बाद करने के लिए, सेम वही उसके सास ससुर बर्बाद करने के लिए दिनचर्या को अपना रहे हैं। हाँ, एक मैसेज हमेशा मुझे आता रहता है कि तुमने कितना गंदा बोला था सपना को। मैंने जो गंदा बोला था ना, मैंने उसका बहुत बार रीज़न दे दिया है। तो अब मैं आप जैसे जाहिल गवार लोगों को इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि जब मेरे ऊपर गुज़र रही थी ना, तब मेरे साथ कोई भी नहीं था। आज एटलीस्ट सपना बात करती है, सपना से बात होती है, लेकिन उस टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे सच में ही ये सब कुछ होने वाला है, सच में ही ये सब कुछ हो रहा है। और भी काफ़ी सारे हैं मैसेज, सबके मैं जवाब दूंगी आज। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देखो, जिस तरीके से वो लोग एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी भी क्या है, ज़्यादा मुझे तो समझ में नहीं आती है इतनी।
लेकिन क्योंकि जो प्रॉपर्टी उनके पास में उनके छोटे भाई की भी है, ऐसा नहीं है कि उनकी अकेले की है। और मैं छोटे भाई मतलब छोटे मामा जी को यही बोलना चाहूँगी कि वो अपना सब कुछ इनसे अलग कर लें, क्योंकि इनकी जो क्षमता है ना वो अब इनके द्वारा काम नहीं कर रही, वो और किसी के द्वारा काम कर रही है। मतलब इनका जो दिमाग चल रहा है ना वो हमारी मामी जी के मायके वालों के द्वारा ही चलाया जा रहा है, क्योंकि ये अकेले पड़ चुके हैं, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अब इनसे कोई यूं भी कहेगा ना कि हम आपके साथ रह लेंगे, आप ये कर लीजिए, तो ये वही कर लेंगे। इनकी मन की भी मैं दशा समझ रही हूँ। हाँ, एक मैसेज किया है बिट्टू की पाठशाला ने। एक टाइम था जब ये मैडम भी सपना के अगेंस्ट वीडियो बनाती थी और मामा के फेवर में थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मामा के फेवर में कभी नहीं थी। मैंने शुरू में ही उनका नाम शकुनी मामा इसलिए रखा था, और जो वीडियो बनाई थी ना उन्हीं के अनफेवर में बनाई थी, ठीक है। मैं मतलब इतना भी नहीं कि मैं इन चीज़ों को भूल जाऊं, और जो भी चीज़ें की थी ना, शकुनी मामा नाम लिया था ना तब उस पर, और मेरी कोई पुलिस कंप्लेंट करने का दम नहीं था इनमें, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था कि जिस चीज़ पे ये लोग पुलिस कंप्लेंट करें। और जो भी बात हुई थी मेरी पुलिस से बात हुई थी और इनके सामने ही बात हुई थी। तो इस चीज़ को के लिए मुझे डराने की कोशिश न करें आप लोग। यहाँ पे एक प्रिंसेस 82294 नाम से है। तुम अपना घर तो संभाल नहीं पाती, दूसरों के फट्टों में पैर अड़ाती रहती हो। तुम दोनों की ही शादी हुई है और सबको पागल सब तो पागल हैं, और यू आर डिस्टस्टिंग। अंशु ने एक वीडियो क्या डाला, तुम दोनों पागल हो गई। अच्छा, हम दोनों पागल हो गए। उसमें सबसे पहले उसने पता है सपना को टारगेट किया, ठीक है। अंशु ने वीडियो डाला, वहाँ पे गई, कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना कुछ बड़ा नहीं है। जब सब कुछ छोड़ ही दिया सपना ने, और मेरा तो खैर सब कुछ छूट ही गया, तो इतनी बड़ी बात तो कुछ ऐसी है नहीं। लेकिन जो उसने टारगेट किया, जो उसने चीज़ बोली, आप वो भी तो सुन के देखिए ना, कि जो मेरा था वो है नहीं, और जो है उसे मैं देखूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। तो थोड़ा ये भी तो देखिए ना कि उस सामने वाले ने क्या बोला है। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है, ब्लॉग बनाए, वहाँ से वो उनको दिखाए, चाहे खुद दिखाए, लेकिन एक दिन अंत ज़रूर आएगा। उन्होंने जो षड्यंत्र सपना के साथ खेला है ना, उसका अंत ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं समझ रही हूँ उसके दुख को। मैंने कई बार उसको वीडियो में समझाने की कोशिश करी कि तुम ये घर मत छोड़ना, तुम ये घर मत छोड़ना, लेकिन उसको भी एकदम मतलब पुश करके उस घर से निकाला गया है कि तुम चलो बाहर, हम बाहर रहा करेंगे, ये है वो है। और देख लिया आज उसने इसका नतीजा। क्योंकि ऐसे लोग पता है कभी किसी के साथ ही नहीं होते। जब ये सपना की नहीं हुई इतना प्यार करने के बाद, तो ये और किसी की क्या होगी। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी भाई इनके घर से रिश्ता नाता जोड़े ना, तो वो थोड़ा सोच समझ के और देख के जोड़े, क्योंकि ये लोग मतलब कोई भी चीज़ में एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमेशा भगवान हर किसी के साथ खड़ा नहीं होता। तुम्हारे साथ कुछ क्षणों के लिए खड़ा हुआ है तो तुम इस पे घमंड मत करो। एक दिन भगवान तुम पे से भी नज़र हटाएगा, और जब नज़र हटाएगा ना, तो तुम्हारी सच्चाई ऑन सोशल मीडिया हो, तुम लोग ऑन सोशल मीडिया इतने अच्छी तरीके से आएगी ना कि शायद तुम कभी इस चीज़ का मतलब एहसास ही न कर पाओ। क्योंकि तुम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे गंदगी बखेरी है ना, दोनों भाई बहनों हैं और मामा जी, और कहते हैं ना मामा जी माई मतलब नहीं आना चाहते वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी सेलिब्रिटी बनने का बहुत शौक़ है, आना तो वो चाहते हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाते ना, इसलिए ये बात है। दूसरी बात मैं यही कहूँगी कि एक बहन को दिखा दिया, दूसरी को भी दिखा देते। काफ़ी टाइम बाद मैं भी देख लेती कि मेरी सास कैसी हैं, तो उनके घर भी जाइएगा। क्या पता शायद उन्होंने तुमसे नाते रिश्ते तोड़ लिए हों, क्योंकि उनके तो समझ में आ गया है कि ये सब के पीछे कौन था, क्या था।
लेकिन आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरा घर तोड़ने में। तो मैं बस यही बद्दुआ दूंगी आप लोगों को कि आप न तो कभी चैन की नींद सो पाए, न कभी चैन का खा पाए, क्योंकि आप लोगों ने 3 बच्चियों से 2 से तो छीना ही है, तीसरी से तो उसका ज़िंदा बाप छीना है। मेरे तो सबसे ज़्यादा दुख यही है ना कि मतलब मेरा ज़िंदा पति जो कि ज़िंदा है इस दुनिया में, उसको छीन के बैठे हुए हो। तो मेरी तरफ से तो बहुत सारी बद्दुआएं मिलनी हैं कि आप इतना तड़प तड़प के, आपकी जो भी होगी ना बहुत तड़प तड़प की होगी, सच कह रही हूँ। जितना मतलब मुझे तड़पाया है ना, जितना मुझे रुलाया है ना, पूरा घर खानदान उतना ही रोएगा, उतना ही परेशान होगा, क्योंकि मेरे से तुम लोग दुआएं नहीं ले सकते, मेरे से सिर्फ बद्दुआएं ही ले पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ऐसा किया ना कि शायद कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन के साथ ना करे। तो होप सो गाइस आप लोगों को मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी और मेरा दुख भी नज़र आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और हमेशा संख्या बढ़ती रहे मेरे चैनल की, हमेशा व्यूज़ अच्छे जाते रहें, बस यही कामना करती हूँ और पॉजिटिविटी आती रहे। देखो मेरा बुब्बू, गुड मॉर्निंग। सो गई। सुबह सुबह काफ़ी ख़राब वेदर है यहाँ का, बारिश हो रही है और पता नहीं आज कैसे दिन पूरा जाएगा, क्योंकि मुझे तो ड्यूटी भी जाना है। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।